हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के पवित्र चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तीर्थ यात्रा जब करने लगे तो उसी में उन्होंने राय रामानंद से सत्संग किया। उसी में कल हम लोगों ने सुना वैश्याओं का उद्धार किया। और इसके बाद ब्राह्मण समाज में जब बैठे तो वहां पर जिस आश्रम में वो रुके वहां के ब्राह्मण लोग भक्त बिल्वमंगल ठाकुर करके एक संत हुए हैं, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है कृष्ण करणामृतम,
जिसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। तो उस ग्रंथ का पाठ भक्तजन किया करते थे। महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी उत्सुकतावशात, उस समय प्रेस आदि नहीं थे, पुस्तक छपवाने वाले छापे खाने नहीं थे, ग्रंथ को यदि पास में रखना है तो उसी की फिर नकल करनी पड़ती थी, देख करके भोजपत्र में उतारना पड़ता था। तब कृष्ण करणामृत जो ग्रंथ था उसको देख करके, और एक नकलची हुआ करते थे जो धन लेकर के और सुंदर सुंदर अक्षरों में पुस्तक का नकल किया करते थे, तो उनसे पुस्तक की नकल करवाई और उत्तर भारत लेकर के आए। कृष्ण करणामृत एक अद्भुत ग्रंथ है। कहते हैं बिल्लू मंगल जी महाराज एक उच्च कोटि के संत थे। वह भिक्षाटन करके सदा जीवन यापन करते थे। एक बार वो किसी के यहां भिक्षा मांगने गए, हम आपको शायद सुना चुके हैं। भिक्षा मांगने गए तो उस दंपत्ति में उसका जो पुरुष प्रवर था उसको जाना था अपने किसी कार्यवशात बाहर। उसने अपने पत्नी से कहा महाराज जी को भिक्षा दे दो। वो जब पत्नी भिक्षा देने के लिए आई तो भिक्षा तो ले लिए, किंतु उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि देख करके खड़े रह गए। वो तो भिक्षा दे के अंदर चली गई। अब ये स्वरूप के लोभ में कि दोबारा उसका दर्शन हो, इसलिए दिन भर का भजन छोड़कर वहीं खड़े रहे उसको देखने के लिए। वो उसको पता नहीं था वो अंदर काम कर रही थी। सुबह का गया हुआ पति जब शाम को वापस आया, बोले अरे महाराज अभी तक आप सुबह से खड़े हैं। महात्मा का अंतःकरण तो निश्चल था। उसने कहा तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, इसलिए दोबारा मैं दर्शन करने के लिए उत्सुकतावशात यहाँ खड़ा हूं, कभी उसका मुखौटा दिख जाता। अंदर गया, उसने पत्नी को बहुत डांट लगाई, तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हारे दर्शन के लिए एक महात्मा सुबह से शाम तक खड़ा है, तुमको इतना अहंकार है अपने स्वरूप का कि तुम अंदर बंद हो। तो बोले अरे अरे हमसे अपराध हो गया। दोनों दौड़ करके बाहर जैसे आने लगे, इसी समय बिल्लूमंगल ठाकुर जी के मस्तिष्क में ये बात कौंध गई कि देखो हम कितना विषयी हम जीव हैं कि एक स्वरूप के सौंदर्य में आसक्त होकर हमने प्राण धन प्रीतम श्री कृष्ण का भजन दिन भर छोड़ दिया। सारे फसाद की जड़ें आंख है। ऐसा सोच करके बगल में बेल का पेड़ था, उसका कांटा लेकर के दोनों आंखें फोड़ दी। दोनों आंखें कांटा से उन्होंने दोनों आंखों को छेद दिया, रक्त के पनारे बहने लगे। दौड़ करके दोनों दंपत्ति ने उठाया, अरे महाराज आपने ये क्या कर लिया, हम आपकी जीवन भर सेवा करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना था, आप एक आवाज दे देते। सब रोने लगे। उन्होंने कहा तुम लोग हमें छोड़ दो, हमें उचित सजा मिली है। संन्यास लेने के बाद, भगवान के शरणागत होने के बाद जिसकी विषय की ओर दृष्टि जाती है उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा कह करके और बिल्लू मंगल जी महाराज बोले अब हम वृंदावन जाएंगे। उन्होंने बहुत जिद की, हम भी साथ चलेंगे। आपको मार्ग कौन दिखाएगा? बोले जिसने हमें शिक्षा दी है कि केवल वही मेरे हैं, वही मुझे मार्ग दिखाएंगे। तो रास्ते में श्री कृष्ण पुकारते जाते। रास्ते में एक औंधा कुआं था जिसमें मोहड़ी नहीं बनी होती, सीधा जमीन में छेदा ही होता है। तो औंधा कुआं था, सामने मार्ग में आया, गिरने ही जा रहे थे कि श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। और जो हाथ पकड़ लिया तो भगवद स्पर्शानुभूति होते ही, भगवान का स्पर्श होते ही पूरे शरीर में अजीब सी बिजली दौड़ गई, क्योंकि वो ब्रह्म परमात्मा है, उनका स्पर्श कोई साधारण नहीं होगा। और 16 वर्ष के श्री कृष्ण जब हाथ पकड़ लिया तो बिल्लूमंगल जी ने उनका फिर हाथ पकड़ लिया। अब वो हाथ श्री कृष्ण छुड़ाने लगे। श्री कृष्ण हाथ छुड़ाने लगे तो कहा हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो जानूंगो तो। हाथ छुड़ा करके तो जा रहे हो, निर्बल जान करके मुझे, हृदय से जाओगे तब हम जानेंगे, क्योंकि हमने तो तुम्हें हृदय में जकड़ रखा है।
उन्हीं बिल्लु मंगल जी ने श्री कृष्ण करणामृतम नामक ग्रंथ लिखा। भगवान के प्रेम में अद्भुत उसके श्लोक हैं, मेरे पास वह ग्रंथ है। तो कृष्ण करणामृतम लिखा। कृष्ण करणामृतम सुनि प्रभुर आनंद हैला, आग्रह करिया पुंथी, बंगला भाषा, लेखाया लैला, नकल करवाई। कहने लगे महाप्रभु की तीनों लोकों में कृष्ण करणामृत की बराबरी का कोई ग्रंथ नहीं। इस पुस्तक का पाठ करने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण करणामृत को पढ़ता है वह भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनकी लीलाओं के मधुर स्वाद को जानने में समर्थ हो जाता है। महाप्रभु जीवन में 2 ही ग्रंथ को अभूतपूर्व और मूल्य देते थे। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त ब्रह्म संहिता, जिसमें श्री कृष्ण की महिमा कही गई है, और श्री कृष्ण करणामृतम। और दक्षिण यात्रा से वापसी के समय वो इन ग्रंथों को उत्तर भारत ले आए थे। देखिए, साधारण मनुष्य जिन कर्मों को करते हैं उनको महापुरुष भी उन्हीं को हर कर्मों को करते हैं। कोई वो विशिष्ट कर्म नहीं करते, लेकिन अंतर इतना है, महापुरुष हर कर्म अलग ढंग से करते हैं। बस भेद इतना है। हमारे बड़े महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज, बड़े महाराज जी नली साफ कर रहे थे। नाली जब साफ कर रहे थे तो गुरुदेव भगवान पढ़ के आ रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज जी ये आप क्या कर रहे हैं? अरे हम लोग जीवित हैं, आप इस वृद्ध शरीर में ये नाली साफ कर रहे हैं। आप गुरुजन हैं, हम लोग साफ कर देते, आप क्यों नहीं हम लोग को बता दी? तो बड़े महाराज जी ने कहा कि तुम अपना काम करो, हम अपने मन की मैल साफ कर रहे हैं। अंतर देखिए, उनका नाली साफ करना भी भजन हो गया, क्योंकि उसको उन्होंने उस सेवा को विराट से जोड़ दिया। और हम लोग भजन भी करते हैं तो उसमें कामना रखते हैं कि घर में सुख शांति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो, खूब धन आ जाए, खूब पैसा आ जाए, खूब यश हो, खूब कीर्ति हो, और मर जाए तो सब यही रह जाए, सारा भजन यही समाप्त। और महापुरुष नाली भी साफ करते हैं तो इसलिए कि मेरे मन का मैल साफ हो रहा है, अंतःकरण की विकृति नष्ट हो रही है। तो इसलिए कर्म सभी लोग करते हैं, बस महापुरुष और सांसारिक जीव में भेद यही है कि सांसारिक जीव हर ढंग के कर्म करते हैं किंतु एक ही तरीके से, किंतु महापुरुष कोई भी कर्म करते हैं वो हर तरीके से, मतलब हर कर्म को अलग ढंग से करते हैं, विराट से जोड़ करके करते हैं। उनका भोजन करना किस लिए? ताकि अंदर ऊर्जा आए, मैं दुनिया को उपदेश दे सकूं। हम लोग भोजन किस लिए करते हैं? कि जिम में सीना चौड़ा हो जाए। महापुरुष हंसते किस लिए हैं? सामने वाले की प्रसन्नता के लिए। हम लोग हंसते किस लिए? मेरा शरीर स्वस्थ रहे। महापुरुष रोते हैं किस लिए? दूसरे के दुख को देखकर। हम रोते हैं पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, घर के सुख समृद्धि के लिए, सांसारिक सुख के लिए। महापुरुष चलते हैं किस लिए? ताकि किसी का उद्धार हो जाए। और हम लोग चलते हैं किस लिए? ताकि हमारा काम बन जाए। महापुरुष पढ़ते हैं किस लिए? ताकि जीव जगत का कल्याण कर सकें। हम पढ़ते हैं किस लिए? कि विद्वान बन जाए, मोटा मोटा पैसा आए, हम खूब धनवान हो जाएं। महापुरुष सोते हैं किस लिए? ताकि प्रातः काल उठ करके हम फिर ऊर्जान्वित होकर के सांसारिक कल्याण में लग सकें। और संसारी सोते हैं किस लिए? दिन भर थके रहते हैं ताकि कल फिर हम अपने जीविका के लिए, अपने सुख साधन के लिए तैयार हो सकें, इसलिए वो विश्राम करते हैं।
तो संसारियों का विश्राम से लेकर के अर्थात उठने से लेकर के सोने तक का सारा कार्यक्रम केवल अपने इस तुच्छ मिट्टी के शरीर के लिए होता है, और महापुरुषों का छोटा से छोटा कर्म भी जीव मात्र के कल्याण के लिए होता है। इसका अर्थ हुआ कर्म दोनों करते हैं, लेकिन बस दोनों में इतना ही भेद है कि वो कहते हैं तो सुनने वाले की प्रसन्नता के लिए, अब वो कहता है कि तुम सुनो क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। संसारी कहता है तुम मेरी बात सुनो क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। और ये बताओ, अब कोई महात्मा उच्च कोटि के कोई साधक हैं और महंत हैं, उनको कथा करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, सब सुख सुविधा है, प्रसाद पाओ, अपना ग्रंथ का पाठ करो और मस्त रहो। लेकिन वो गांव गांव जाकर के अलख जगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना सुख चाहते ही नहीं। हमने उदाहरण दिया था हमारे पूज्य श्री द्रविड़ गुरु जी, वो 2-2 बजे रात तक बस कल्याण के लिए ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 1 घंटा 2 घंटा सो पाते हैं, ठीक से विश्राम तक नहीं मिल पाता है। अभी अत्यंत अस्वस्थ हैं, पर फोन करके कह रहे हैं कि आप लोग को जो पढ़ाया था वो पाठ तैयार रखना, हम स्वस्थ होके आ रहे हैं, फिर आगे का पाठ देंगे। साधारण लोगों का कार्य अपने सुख के लिए होता है। साधारण लोग तो पेड़ पौधे से भी गए बीते हैं, क्योंकि आम भी फल देता है दूसरे के सुख के लिए। क्या आम अपने फल को खाता है क्या? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाणि। वृक्ष जो है परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्याः। नदी भी परोपकार के लिए बहते हैं, दूसरे के लिए। परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकार के लिए शरीर मिला है। जनार्दन भगवान ने परोपकार और मोक्ष को परस्पर भाग भाग में लेकर तराजू में तोला। परोपकार का पलड़ा भारी हो गया, इसलिए परोपकार करने के लिए भगवान ने 10 अवतार लिए। अजन्मा होने के बाद भी भगवान ने परोपकार करने के लिए अवतार लिया। इसलिए ऐसे नारायण को प्रणाम है। महाप्रभु अनेक वन पर्वत ग्राम से होते हुए शैल पर्वत पर पहुंचे। वहां ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव और पार्वती ने आतिथ्य किया महाप्रभु का। वहां से काम कोष्ठी पूरी होते हुए दक्षिण मथुरा पहुंचे। एक दक्षिण मथुरा है साउथ में, आंध्र प्रदेश की ओर। वहां एक ब्राह्मण ने प्रभु को निमंत्रित किया। वह ब्राह्मण जो था वह प्रतिक्षण सीताराम सीताराम रोता रोता रटता रहता था। प्रभु ने उसका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। मध्याह्न स्नान करके उसके घर भिक्षा की। महाप्रभु ने जाकर के देखा कि उसने कुछ भी भोजन नहीं बनाया। कितने दिनों से वो भूखा था। ध्यान से सुने, एक कथा बहुत मार्मिक है। उदास भाव से चुपचाप बैठा है। महाप्रभु ने जाकर देखा कि उसने कुछ भोजन बनाया नहीं। महाप्रभु ने हंसकर पूछा, विप्रवर, अभी तक आपने भोजन क्यों नहीं बनाया? प्रभु, यहां अयोध्यापुरी का वैभव थोड़े है जो दास दासी सब काम क्षण भर में कर दें। ये तो अरण्यवास है। लक्ष्मण जी जंगलों से फूल फल लाएंगे, तब सीता माता रंधन करेंगी, तब मेरे सरकार प्रसाद पाएंगे। वो मतलब उस लीला का दर्शन करते रहते थे। उस विशुद्ध भक्त को देखकर ये बहुत प्रसन्न हुए।
तो ब्राह्मण अस्त व्यस्त होकर के उठा और भोजन बनाने लगा। तीसरे पहर जाकर कहीं भोजन बना, उसने बड़ी भक्ति के सहित प्रभु को भिक्षा करवाई। भिक्षा करवाने के बाद स्वयं निराहार ही बना रहा, उसने कुछ भी प्रसाद नहीं पाया। महाप्रभु ने पूछा, विप्रवर आपने प्रसाद क्यों नहीं पाया? आप इतने दुखी क्यों हैं? आपने हमको प्रसाद दिया, स्वयं प्रसाद क्यों नहीं पाया? सुनिए क्या कहता है ब्राह्मण। कहता है, प्रभु जगत जननी सीता माता को दुष्ट रावण अपने पापी हाथों से पकड़ कर ले गया। उस दुष्ट राक्षस ने माता का स्पर्श किया, इससे बढ़कर मेरे लिए दुख क्या हो सकता है? मैं जब भोजन करने जाता हूं तो मुझे लगता है मैं जीवन धारण नहीं करूंगा, मेरी मां किसी राक्षस के कैद में है। जब मुझे यह बात स्मरण में आती है तब मेरा कलेजा फटने लगता है। महाप्रभु रोने लगे उसके अनुराग को देखकर, क्योंकि उसके पास जो वाल्मीकि रामायण की प्रति थी जिसका वो पाठ करता था, उसमें पीछे का प्रकरण नहीं था, केवल जानकी अपहरण का प्रकरण था। वो उसी को पढ़ पढ़ करके रोता रहता था। उसका इतना ऊंचा भाव देख करके उन्होंने धैर्य बनाते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ आप इतने भारी विद्वान होकर के ऐसी भूली भूली बातें करते हो। भला जगत जननी सीता माता को चुरा कर ले जाने में किसी की सामर्थ्य है क्या? वो पराम्बा है, ये तो भगवान की लीला है। आप भोजन करो, इस बात को मन से निकाल दो। महाप्रभु के आग्रह से थोड़ा बहुत उसने प्रसाद पाया, किंतु वह बार बार सोचता रहता कि मेरे मन में संतोष तो होता नहीं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है सीता माता का हरण, तो ये झूठ बोल रहे हैं। सीता माता का अपहरण तो हुआ है, तो फिर मैं भोजन कैसे करूं? ये निष्ठा थी उनकी। बहुत समझाया, लेकिन उनकी चिंता को जब दूर न कर सके तो दक्षिण मथुरा से चलकर के कृतमाला तीर्थ में जब भगवान ने स्नान किया तो महेंद्र पर्वत पर जाकर भगवान परशुराम का साक्षात्कार प्राप्त किया। वहीं रामेश्वर के धनुष तीर्थ में पहुंचे, उस तीर्थ में स्नान किया, रामेश्वर का दर्शन किया। वहां पर कुर्म पुराण की कथा चल रही थी। कोई कथा वक्ता कुर्म पुराण कह रहे थे। कथा सुनने के लिए महाप्रभु भी बैठ गए, क्योंकि नियम है कि कथा कहीं चल रही हो, बहुत आवश्यक कार्य हो, फिर भी एक क्षण अवश्य रुक जाना चाहिए। तो कथा सुनने के लिए बैठ गए। उसी समय जनक नंदिनी सीता जी के अपहरण का प्रसंग जो था, उसमें रावण को देख करके भगवान ने रावण का वध किया और सीता जी की अग्नि परीक्षा की। और अग्नि परीक्षा में अग्नि देवता को छाया सीता समर्पित हुई, और वह जो सीता थी, जो वास्तविक सीता जी थी, जो अग्नि जी के संरक्षण में थी, उनको रघुनाथ जी ने प्राप्त किया। इस प्रसंग को महाप्रभु ने सुना तो वक्ता से प्रार्थना किया, कथा वक्ता से, ब्राह्मण देवता से, कि हे भगवान, आप जिस ग्रंथ से पाठ कर रहे हैं उस ग्रंथ का मैं नकल करके आपको दे देता हूं, क्योंकि भक्त को इस पुस्तक की बहुत आवश्यकता है। मैं यदि नकल करके ले जाऊं तो नवीन लेखनी मानकर कहेगा महाप्रभु ने स्वयं से जोड़ दिया है। आपकी पुरानी पुस्तक मिल जाएगी तो उस लेखनी से उसको विश्वास हो जाएगा कि जानकी जी का अपहरण नहीं हुआ था। तो उसके बाद उसका नकल करके उस पृष्ठ का भगवान ने वास्तविक जो पत्र थे वो अपने पास रख लिए, और डुप्लीकेट जो था वो कथा वक्ता को दे दिया, ब्राह्मण देवता को दे दिया। और उस पुरानी प्रति को लेकर के फिर वहां पहुंचे और जा करके उसको कहा, देखो हम तुमसे कहते थे ना, देखो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि वह अग्नि देवता के पास संरक्षित थी। रावण ने जिनका अपहरण किया वो वेदवती नाम की कन्या थी, जिनको छाया सीता कहते हैं। हम पिछले कुछ दिन पहले हम बोल चुके हैं कि महर्षि ऋचा का बात कर रहे थे, उससे भगवती वेदवती का प्राकट्य हुआ, और वेदवती के सौंदर्य को देख करके रावण प्राप्त करना चाहता था। रावण ने जैसे ही उन्हें पकड़ा, वेदवती छुड़ाने लगी और उसका बाल जो हाथ में आया, हाथ में खड्ग लेकर के बाल काट दिए, तो जो बचा बाल था वो रावण के हाथ में रह गया। तो बोला, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं श्री हरि को प्राप्त होने के लिए तप कर रही थी, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं शरीर का त्याग करती हूं।
और जब इसके बाद में जन्म ग्रहण करूंगी तो तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। वही छाया सीता हुई है जिनका अपहरण हुआ था, और रघुनाथ जी को पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी, तो छाया सीता भी तब तक के लिए, जब तक रावण के यहां रही, रघुनाथ जी की अर्धांगिनी कहलाई। उनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसके बाद उस रावण का विनाश भी हुआ। तो इस पंक्ति को पढ़ करके उस भक्त के हृदय में संतुष्टि की प्राप्ति हुई, और वह फिर से यथावत भोजन पानी करने लगा। ऐसे ऐसे भक्तों का दर्शन हुआ। इसके बाद आगे प्रकरण आता है, जिसको आज कहें कि कल कहें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।